हेलो सत नमस्कार, मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। हालांकि अब रिवीजन का आपका समय बचा हुआ है, केवल रिवीजन करिएगा। लेकिन जिसने अभी तक संधि नहीं पढ़ी थी हिंदी में, एक दो हमारे टॉपिक बचे, इसको कंप्लीट और कर लेते क्योंकि इतना कोई भारी भी चैप्टर नहीं है और यहाँ से हर हालत में आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन संधि के जरूर आते हैं। तो प्यारे साथी, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में आ सके, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि जो मेन है हमारा उसी को पोर्शन को कवर हम करते चलेंगे। ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं संधि की। प्यारे साथी, सबसे पहले हम बात करते हैं संधि। संधि होती क्या है साथी? तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा, कहोगे दो समीपवर्ती, क्या लिखेंगे साथी? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन या विकार, है ना, हुए परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। हुए परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। तो अगर एक छोटी सी डेफिनेशन की मेरे प्यारे साथी बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या कह रही है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो मेरे साथी, एक तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनता है, कहोगे जी संधि क्या होती है? दो समीपवर्ती वर्णों का मेल, दो समीपवर्ती शब्दों का मेल। अगर आपको दिया रहेगा शब्दों का मेल, तो आपको पता है कि शब्दों का जो मेल होता है मेरे साथी, शब्दों का मेल किसको कहा जाता है जी? समास को कहा जाता है। जो शब्दों का अगर मेल की बात करेंगे साथी, शब्दों का मेल क्या होता है जी? आपका समास होता है। जबकि वर्णों का जो मेल होगा, वर्णों का मेल आपका क्या कहलाता है जी? संधि कहलाता है। अब साथ ही इसमें लिखा हुआ है जी दो समीपवर्ती वर्णों का जो मेल होगा। जैसे मैंने, अगर आपने अक्सर कर पढ़ा होगा विद्यालय, ये क्या है जी? विद्या प्लस के आल्या। अभी इनके नियमों की बात करेंगे थोड़ा सा, एक और इसको देख ले। विद्या प्लस के आल्या दो अलग अलग शब्द मेरे पास है, यानी कि अगर हम इनको आपस में मिलाएंगे तो केवल मात्रा का योग होगा साथी। विद्या में कहीं की मात्रा है जी, कहोगे आ की मात्रा है, और यहाँ पे कहीं की मात्रा है जी, कहोगे यहाँ पे आ की मात्रा है। तो दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे जी? कहोगे आ बनेगा, है ना। अभी देखें कौन सा नियम क्या है, ये आपका कौन सा है जी? कहोगे जो हमारा वो था ना, जो हमने स्वर पढ़े थे, स्वर 3 प्रकार के पढ़े थे ना हमने। तो एक था जी हर्ष स्वर, एक था जी दीर्घ स्वर और एक क्या था जी? फलुत स्वर। तो जो जितनी भी संधि होगी हमारे पास दीर्घ स्वर की होगी। हर्ष स्वर का संधि का कोई काम नहीं है और ना ही फलुत स्वर का काम। तो जब आ की मात्रा हमें लगानी है प्यारे साथी, तो इसका क्या बन जाएगा जी? विद्या प्लस के आल्या। विद्या प्लस के आल्या यानी कि विद्यालय। तो विद्यालय की अगर बात करेंगे साथी तो क्या हुआ जी? विद्यालय का विद्या प्लस के आल्या। और ये क्या है जी? संधि क्या होगी? मेल, यानी कि दोनों अलग अलग शब्दों को हमने एक साथ मिला दिया तो ये क्या होगा जी? संधि होगा। एक शब्द होता है साथी संधि विच्छेद। क्या होता है साथी? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद या विग्रह, है ना। संधि विच्छेद या विग्रह। संधि विच्छेद क्या होगा? जब एक शब्द को हम दो शब्दों में तोड़ते हैं ना, जब शब्द को तोड़कर लिखते हैं जब शब्द को तोड़कर लिखते हैं, तोड़कर लिखते हैं, है ना। और मेरे साथी एक बात ध्यान रखना है, तोड़ के तो हम लिख देंगे, कहोगे हमें तो किसी को भी तोड़वा लो, चाहे डंडे से तोड़वा लो, चाहे भाई शब्दों को कैसे भी तोड़वा लो, हम तो कहीं से भी तोड़ देंगे। लेकिन मेरे साथी एक बात ध्यान रखना है, जब शब्दों को तोड़कर लिखते हैं तथा उन शब्दों का अर्थ वही रहता हो, है ना, अर्थ वही रहता हो। जो भी अलग अलग शब्द बनेंगे ना, उनका एक पूरा अर्थ वही रहता है जो पहले शब्द का था। जैसे विद्यालय है, विद्यालय किसको बोलते हैं? जहां विद्या का घर होगा, यानी कि जहां हम विद्या ग्रहण करते, जहां हम शिक्षा ग्रहण करते हैं साथी। अगर मैं इसको देखूं तो क्या लिखा है जी? विद्या माने क्या होगा जी? जो हमारी शिक्षा है विद्या, और आल्य क्या होगा जी? घर, यानी कि विद्या का घर। और यहाँ भी क्या है जी? विद्या का घर, यानी कि जहां विद्यालय होगा से क्या कहूंगा जी? विद्या का घर। जैसे अगर मेरे प्यारे साथी मैं लिखूं जी देवालय, क्या लिखा है साथी? देवालय। अब इन शब्दों को ना, अगर किस संधि नहीं आती होगी, बिल्कुल भी पहली बार पढ़ रहा होगा वो संधि को, तो अच्छे से एक दो बार बोल के देखो।
विद्यालय, देवालय, 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 ऑटोमेटिक शब्द ठीक निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे बहुत आराम से एग्जाम में लगा पाओगे देव प्लस के आल्या, यानी कि देव प्लस के आल्या। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे शब्द ठीक है क्या कहूंगी कि देव तो बिल्कुल होता है जी, भगवान की बात कह रहे हैं, और आल्या यानी कि घर, यानी कि देवालय किसको बोलते हैं, जहां भगवान का घर होगा, यानी कि देव का घर होगा। जैसे आपने अक्सर कर पढ़ोगा शिवालय, क्या पढ़ोगा मेरे साथी, शिवालय। शिवालय का मतलब क्या होता है, शिव का आलय। अगर विच्छेद करो क्या है जी साथी, शिव, शिव यानी कि भगवान शिव प्लस के आलय, शिव का घर। शिवालय किसको बोलते हैं, जहां शिव का घर होगा, भगवान शंकर का जो घर होगा उसी को बोलते हैं शिवालय। अब साथ ही हम नियमों की बात करते हैं। क्या इतनी थोड़ी बहुत बात समझ आई जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। संधि तो हमने बात कर ली, और आपको एक शब्द, एक बात मेरे ध्यान रखनी है, संधि हर एक शब्द की संधि नहीं हो सकती। जितने आपने शब्द अभी तक देखे हैं, जो भी मतलब शब्द होगा ना, अगर सभी शब्दों की बात करें मेरे साथी, तो अगर पूरी हिंदी में 100% शब्द होंगे ना, सभी शब्दों की संधि नहीं कर सकते। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि आपके दिमाग में ना अक्सर का जो कक्षा 6, 7, 8 में बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे जो जाना आना रहता है, तो वहां पे जो है ना शब्द, वो ऐसे ऐसे शब्द लाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके दिमाग में वही चलता है जी। कहोगे इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो उन्हें भी अक्सर कर करे होंगे ये चीज, या नहीं करे हुई है ना। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं कर सकते। तो केवल संधि, प्यारे साथी, हम केवल 30% शब्दों की संधि कर सकते हैं। कभी कहो जी हम तो जो बाकी बचे जिनका बताओ। तुमने अक्सर कर एक बुक में देखा होगा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का एक संधि विच्छेद करके देते हैं, युद्ध प्लस के स्थिर, है ना। जबकि युधिष्ठिर का हम कोई संधि विच्छेद कर ही नहीं सकते। कोई नियम है ही नहीं कि युधिष्ठिर का संधि विच्छेद कर दे। किसी कारण से एक मिस प्रिंट छप चुका हो, है ना, और उसी को लगातार जितने भी हमारे जो शिक्षक साथी है और जो कुछ बुक है उसको गलत कहने से डरते हैं। भाई युधिष्ठिर में कोई संधि है ही नहीं। जैसे एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कोई संधि विच्छेद है ही नहीं। इनका विच्छेद करके हम क्या करेंगे, है ना। जब कोई अर्थ इनका निकलता ही नहीं, अर्थ परिवर्तन हो गया, तो फिर संधि विच्छेद का मतलब ही क्या रह गया। यानी कि संधि विच्छेद का मतलब है हमने जो अर्थ करा है, इसके जो टुकड़े हमने करे साथी, उसका अर्थ वही रहना चाहिए जो पहले मूल शब्द का था। तो संधि क्या होती है, जो मूल शब्द होगा, संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो मूल शब्द है और जो हमने विच्छेद करा हुआ जो शब्द है, इन दोनों का जो अर्थ है बिल्कुल सेम रहना चाहिए, वही रहना चाहिए। अगर अर्थ में परिवर्तन कर दिया तो संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। केवल 30% शब्दों की हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। 70% वे शब्द होंगे जिनका कोई संधि विच्छेद हम नहीं कर सकते। तो अपने माइंड में बहुत क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। मैं उनकी बात करूंगा कौन से के नहीं कर सकते, कौन से कर सकते हैं, बस वीडियो में अंत तक बने रहना है। आपकी संधि विच्छेद बिल्कुल कंप्लीट में करा के जाऊंगा आज ही। 1 से सवा घंटे क्लास होगी। आपको पता है कि जो संधि विच्छेद बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने अक्सर कर अगर यूट्यूब पे या किसी का पेड कोर्स में देखा होगा तो लगभग 5 से 6 क्लास में पूरी संधि विच्छेद को खत्म करते हैं। साथ ही एक क्लास आप कर लो, एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप महारथी बन जाओगे या हिंदी में जो है ना महाकवि आप बन जाओगे, महाकवि मेघ की बात करेंगे, तो वो नहीं बना पाऊंगा मैं, ना मैं खुद हूँ। मैं एक छोटा सा एक मतलब स्टार्टिंग है एक तरह की, मान लो कि एक मेरा प्रयास है, तक प्रयास ये है कि बच्चों को सही दिशा में लेके चला जाए। बच्चों को सही दिशा का मतलब आपको भटकाया ना जाए, क्योंकि बहुत सारी जगह है तो अपना बस केवल एक तरह का कह लेंगे बच्चों को डेप्थ पे पढ़ाएंगे। क्योंकि एक ट्रेंड चला हुआ है कि अगर हम आपको कुछ ज़्यादा देंगे, आपने आज तक नहीं पढ़ा, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने आज तक नहीं पढ़ा था, ये चीज़ शायद एग्जाम में मिल जाए और ये तो बहुत अच्छे शिक्षक है, ये तो बहुत अच्छे गहराई से पढ़ा रहे। भाई वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं। आपने अक्सर कर देखा होगा तो जो प्रीवियस पेपर है उसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो वही क्वेश्चन रिपीट होके, यानी कि उसी नियमों के द्वारा आ रहे, नया क्वेश्चन नहीं बनता कभी एग्जाम में, ठीक है। उसकी बात करें क्यों नहीं बनता, तो अपने हिंदी की टॉपिक स्टार्ट। तो प्यारे साथी, अगर हम बात करेंगे संधि की, कि संधि कितने प्रकार की होती है, अगर मेरे साथी हम बात करेंगे जो संधि है हमारी, संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे जी संधि 3 प्रकार की होती है। कहोगे जी संधि कितने प्रकार की, जी कहोगे संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है जी स्वर संधि। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे साथी यहाँ से। नंबर 1 क्या होगा जी, स्वर संधि होगा। नंबर 2 मेरे साथी आप कहोगे जी व्यंजन संधि होगा। कौन सा जी, व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि होगा। और नंबर 3 जो होगा मेरे साथी, वो होगा आपका विसर्ग संधि, यानी कि जहां विसर्ग लगा होगा विसर्ग के मिल से, तो वो क्या होगा जी, आपका विसर्ग संधि होगा। साथ ही आपने अभी विद्यालय का संधि विच्छेद किया था, क्या था जी, विद्या प्लस के आल्या। क्या था जी, विद्या प्लस के आल्या।
तो मेरे साथी हम जो संधि का जो इसको संधि हम करेंगे जब एक शब्द बनाएंगे तो यानी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर देख रहे होंगे, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, तो इन दोनों से मेल से तो परिवर्तन हो रहा है भाई। इन दो बाकी को तो हमने जो वी है ये जो को तो रखा है, ठीक है, ये धा है इसको जो को तो रखा है, ये ल है इसको जो को तो रखा है, ये जो विद्या था यानी कि आ था, आ को हटा के हमने केवल मात्रा लगा दी इसमें, है ना, तो केवल इसमें तो परिवर्तन करा इस मात्रा में। जैसा हमने बात करी थी देवालय, मेरे साथी हमने बात करी थी देवालय, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत गहराई का पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझ लो, हिंदी में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। देवालय आपने कहा था, ये देवालय हमारे पास शब्द है मेरे प्यारे साथी। अगर आप बात करो देव प्लस के आल्य की, क्या लिख रहा है साथी, मेरे साथी क्या है, देव प्लस के आल्य। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, देव पे व पे कहीं की मात्रा कहोगे जी ए की मात्रा है, व पे कहीं की मात्रा जी कहोगे ए की मात्रा है, और ये कहीं की मात्रा है जी आ की। हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना है, यानी कि पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, तो जब जुड़ेंगे तो साथी दोनों मिलकर क्या बनाएंगे जी आ की मात्रा बनाएंगे। कहीं की मात्रा जी आ, यानी कि व के ऊपर हमको आ की मात्रा लगा देनी है बस। देव देवा प्लस के लिए, यानी कि देव प्लस के लिए, यानी कि देव आल्या, देव आल्या। तो इतनी कुछ बात तो समझ आई। तो सवर संधि क्या होगी साथी, यानी कि हमको क्या करना है, सवर प्लस के सवर का मेल, है ना, सवर प्लस का अगर सवर का मेल होगा साथी, सवर और सवर का मतलब क्या है, अपने सवर पढ़े थे जी 11 सवर होते हैं, तो जहां 11 सवरों की बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन से जी कहोगे, पहला ये देखो सवर है और ये वाला सवर है, यानी कि पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का जो पहला, इन दोनों के जब मेल होगा तो उसी को बोलेंगे जी कौन सी, सवर संधि। सवर संधि क्या है जी, सवर और प्लस सवर का मेल। व्यंजन संधि मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कहोगे जी पहला सवर भी आ सकता है और पहले व्यंजन भी आ सकता है। ये ऐसे लिख लो कि व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल, क्या लिखेंगे साथी, व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल, या आप लिख सकते हो व्यंजन व्यंजन प्लस के सवर का मेल। अभी इसकी भी बात करेंगे मेरे साथी। जैसे एक हम शब्द ले लेते हैं अभी, जैसे एक शब्द है उदाहरण के लिए, वैसे पढ़ना अलग से है, मैं कहूं कि उज्ज्वल है, उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। ये वर्तनी में भी आपका आता है, उज्ज्वल में दोनों आधे जय आते हैं, पहला भी और दूसरा भी आधा जय आता है, इसको ध्यान रखना है, आपका वर्तनी में मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इसको जब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे साथी, उत उत प्लस के जवल, क्या लिखा है साथी, उत प्लस की जवल। अब मेरे बच्चों अगर यहाँ पे देखोगे आधा तय है, तो आधा तय का मतलब केवल व्यंजन है तो व्यंजन हो गया, और बाद में आधा जय है तो ये भी क्या होगा, व्यंजन, यानी कि उत प्लस के जवल। नियमों की बाद में बात करेंगे तो उत जवल हो गया उज्ज्वल का। जैसे अगर मैं लिखूं मेरे साथी दिग्गज लिखा है, दिग्गज, ये लिखा है जी दिग्गज, दिग्गज, क्या लिखा है साथी, दिग्गज लिखा है, दिग्गज। तो दिग्गज में देखो यहाँ पे आधा गया है, जब इसका विच्छेद हम करेंगे तो क्या मिलता है, ये दिक्क प्लस के गज, दिक्क प्लस के गज। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे देखो क्या है जी, कहोगे व्यंजन है भाई, आधा अक्षर है तो हमेशा व्यंजन रहेगा, और प्लस ये गैप है कहीं की मात्रा कहोगे जी ए की साउंड है, यानी कि सवर है। तो व्यंजन और सवर के मेल से जो उत्पन्न हुआ था वो क्या हो जाए आपका व्यंजन संधि। तो सवर और सवर है तो सवर संधि, व्यंजन और सवर है तो क्या है साथी, व्यंजन आपका संधि है। अगर विसर्ग संधि की मेरे साथी बात करेंगे तो विसर्ग संधि क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो विसर्ग संधि में मिलेगा हमको विसर्ग, और विसर्ग का आपको पता है क्या जी, यानी कि हमको मिलेगा जी विसर्ग, ये दो बिंदी लगी मिलेगी इसके अंदर। और कैसे जी, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जैसा लिखा रहता है एक मनोरथ, है ना, क्या है साथी, मनोरथ है, मनोरथ है। ये मनोरथ की अगर संधि विच्छेद की बात करें क्या है जी, मनह प्लस के रथ है, क्या साथी, मनह प्लस के रथ है, मनोरथ, मनह प्लस के रथ है। जैसे एक निश्चल आता है, नि प्लस के छल, है ना, निश्चल आता है एक शब्द निश्चल, तो जब इसका हम संधि विच्छेद कर रहे होंगे क्या होगा जी, निस नी प्लस के छल, नी प्लस के छल, निश्चल, है ना, नी प्लस के छल। उनके नियमों की थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम स्वर संधि से। देखो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत ज्यादा नियम है, आपको मैं अभी क्लियर कर दूं तो उनके कुछ एक और एग्जाम्पल हम देखते चलेंगे, बस उनमें काम हो जाएगा। उनके बाहर कभी आपका एग्जाम नहीं में कोई क्वेश्चन नहीं जाता, तो नियमों को ना देखते हम डायरेक्टली कुछ क्या करेंगे इनके शब्दों के बस, ठीक है। अब बात करते हैं साथी हम जो स्वर संधि, स्वर संधि के भेद और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो हेडिंग डाल लेनी है आपको स्वर संधि। मेरे प्यारे बच्चों जो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है, मैन संधि यही है, मैन संधि मेरे पास यही है, कौन सी जी, स्वर संधि। तो स्टार्टिंग करते जी हम स्वर संधि की, तो इसको रप कर दो भाई, इसको रप कर दो। क्या सभी का हो चुका भाई, स्क्रीनशॉट लेना किसी को, क्योंकि बहुत सारे ना हल्का से साथी होते हैं, आराम से लेट के वीडियो को तब देखेंगे, हमें तो लिखना ही नहीं है, हमें क्या मतलब लिखने से, लिखना पढ़ना तो बस की ना है, केवल बंदूक चलाने को दे दो हमको, तो बंदूक चला लेंगे वहां पे भैया, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आपकी जो स्वर संधि है ये कितने प्रकार की होती है, आपने कहा जी 5 प्रकार की होती है। ये कौन कौन सी होती है? अच्छा, इससे पहले ना मुझे एक बार आप स्वर बताइए, स्वर कितने प्रकार के थे? मैं देख तो लूँ आपको कुछ ज्ञान है भी, आप बिल्कुल आपने बिल्कुल खो दिया पढ़ लिख के भी। तो स्वर कितने प्रकार के कहोगे जी? 3 प्रकार के हमारे पास थे। कौन कौन से? सबसे पहला था जी हर्ष स्वर, हर्ष स्वर था। उसके बाद क्या था? साथ ही दीर्घ स्वर था। और उसके बाद क्या था जी? ये था फ्लुत स्वर, फ्लुत स्वर। फ्लुत स्वर में क्या था? जैसे राम है ना, इस प्रकार का जो शब्द मिलेगा, इस प्रकार का जो शब्द होगा वो आपका फ्लुत स्वर था। दीर्घ स्वर मेरे साथी क्या था? यानी कि जो, अगर पहले हर्ष की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, तो हर्ष में क्या था जी? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री का ऋषि, यानी कि 4 क्या थे जी? हर्ष स्वर थे। हर्ष स्वर का मतलब जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो, तो ये क्या होगा जी? हर्ष स्वर। अब मुझको बताओ मेरे साथी, ये अकेली एक मात्रा है, क्या ये संधि में काम आएगी? नहीं, जिसकी संधि नहीं कर सकते हम। तो जो संधि हम करेंगे प्यारे बच्चों, तो संधि करेंगे हम दीर्घ स्वर की। और दीर्घ स्वर मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से है कहोगे जी? 2 प्रकार के थे। एक तो थे जी क्या? मूल दीर्घ स्वर, हमने इसको संधि स्वर भी कहा था क्या जी? संधि स्वर कहा था क्या दीर्घ स्वर को जी? बिल्कुल, जब हम पढ़ रहे थे तो इसको संधि स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि संधि इन्हीं की होगी। अब संधि स्वर भी 2 प्रकार के थे। एक तो थी जी मूल संधि स्वर और दूसरा था जी संयुक्त संधि स्वर। यानी कि कुछ ऐसे थे जी जो संयुक्त थे और एक था जी मूल। मूल में कौन कौन से थे बच्चों कहोगे जी? आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। ये क्या थे जी? मेरे पास मूल संधि स्वर थे। और उसके बाद संयुक्त में क्या थे जी? एक तो था ए, एक था जी आई, एक ओ और एक क्या जी? औ, है ना? एक ओ और एक क्या था जी? औ। केवल इतने ही थे। तो पूरी संधि में, स्वर संधि में इन्हीं का काम है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा अगर मैं आ की बात करूं, कहीं से मिलकर बना था कहोगे जी? ए प्लस के ए से, यानी कि दोनों ए या आती सजातीय स्वर थे जो एक ही जाति से मिलकर बने थे। जबकि अगर ए की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या था? ये ए प्लस के ई। ए प्लस के ई क्या था जी? ए था। क्या आपको ये ध्यान है? क्या आपको ये ध्यान है? कंठ तालव्य से बोल रहा था। अगर ओ की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या था? ए प्लस के ऊ। ए प्लस के ऊ, यानी कि ये क्या था जी? कंठ ओष्ठ्य ध्वनि थी। अगर आई की बात करेंगे बच्चों, क्या था? ए प्लस के ए और ये क्या था जी? ए प्लस के ओ। अगर किसी साथी को ये वाली चीज याद है ना, तो बहुत आराम से संधि विच्छेद, इससे ज्यादा है ही नहीं, संधि विच्छेद का काम कंप्लीट हो गया। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये मात्रा आने वाली संधि में। तो अब बात करते हैं अपनी संधि की, जो स्वर संधि है प्यारे बच्चों। ये स्वर संधि कौन कौन सी है? ठीक है जी। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो संधि है स्वर संधि। कौन सी जी? स्वर संधि है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनता है, हर हालत में बनता है। तो ये कितने प्रकार की कहोगे जी? आपने कहा जी 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की मेरे लाडलो कहोगे जी? 5 प्रकार की हमारी स्वर संधि है। कौन कौन सी? सबसे पहले होगा जी दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। क्या होगा साथी? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि। नंबर 2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो गुण संधि। आपको एक क्रम ध्यान रखना है तीनों का। दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि, यण आदि। आपको ये 3 पहले पढ़ने, 2 को हम बाद में देखेंगे। लिखते हैं नाम अभी इनका भी। कौन कौन सी जी? एक यण संधि है, यण संधि है और क्या है जी? कहोगे एक है जी अयादि संधि। कौन सी जी? अयादि संधि है। तो हमारे पास संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की जी? 5 प्रकार की। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण और अयादि। तो दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि मेरे साथ बोलिए एक बार, तो मन में बोलने की कोशिश करेंगे सभी। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। अरे सबसे पहले स्वरों की बात करो मेरे साथी। हर्ष स्वर था, दीर्घ स्वर था। तो दीर्घ की संधि हम करेंगे तो पहले क्या होगा जी? दीर्घ संधि होगा, दीर्घ। फिर उसके बाद इसके गुण देखेंगे, कहले किसमें कितना गुण है। बड़ा तो ठीक है, बड़ा तो यह है, दीर्घ तो है, लेकिन गुण कितने हैं इसके अंदर? तो दीर्घ गुण और फिर क्या करेंगे? वृद्धि कर देंगे। कहले अब काम हो गया इसका, और भी बड़ा हो, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी। तो दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। प्यारे साथी, एक बार ना थोड़ी सी मात्रा की हम देख लेते हैं। मात्रा कौन कौन सी होगी? जो दीर्घ संधि होगी ना, इसके अंदर मात्रा कौन कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको मात्रा पता होनी चाहिए। इसके अंदर एक तो आ की मात्रा होगी, यानी कि जो सजातीय स्वर थे, एक बड़ी ई की मात्रा होगी प्यारे बच्चों, और एक क्या होगा जी? ऊ की मात्रा होगी। दीर्घ संधि में कौन सी मात्रा है? कहोगे आ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। क्या सभी मेरे साथी को इनकी मात्रा ध्यान है? जी बिल्कुल ध्यान है। इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है, जैसे कहीं लिखा है जी का। मैं अगर का से बात करूं, ये मेरे पास क्या है जी? का है ना, का की मात्रा होगी। इस पे क्या होगा जी? बड़ी ई की मात्रा, यानी कि की इस प्रकार से बनेगा। और ये क्या होगा जी? ओ, यानी कि ये वाली जो मात्रा होगी नीचे वाली, इसको बोलते हैं जी बड़े ओ की मात्रा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं गुण संधि की बात करूं तो इसमें मिलेगी जी एक तो एक की मात्रा मिलेगी जी, एक मिलेगी ओ की मात्रा। एक ए की और एक ओ की, यानी कि अगर मैं लिखूं तो के
के, और ये क्या होगा जी आपका को होगा, के और को, के और को। क्या इनकी मात्रा ध्यान जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वृद्धि संधि में मेरे प्यारे बच्चों इसका वृद्धि कर दो, ए से क्या हो जाएगा आई, ए से आई हो गया, और ओ से क्या होगा साथी औ होगा, है ना। तो इनकी मात्रा क्या होगी प्यारे बच्चों, इसकी मात्रा होती है जी कई, यानी कि इस प्रकार से, है ना, डबल वाली मात्रा, और इसकी भी डबल मात्रा होगी तो क्या होगा कौ होगा। तो क्या इतनी मात्रा बिल्कुल समझ में आ रही है भाई? क्या यहां तक कोई दिक्कत समस्या किसी साथी को? आगे चले भाई। तो अब आगे देखते हैं साथी, अगर मैं बात करूं दीर्घ संधि की, गुण संधि की, वृद्धि की, इन दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इन तीनों को देख लेते, तीनों में क्या है। अब कहोगे जी जो आ की मात्रा है प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं ये कैसे बनता है जी, ये और ये। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। क्या सभी को मात्रा क्लियर है जी, किसकी कौन सी मात्रा? किसी को ये डाउट तो नहीं है जी मात्रा कौन से होते हैं? क्या सभी को मात्रा की पहचान? जी बिल्कुल। अच्छा मुझको कुछ शब्द में लिखो अगर आपको, तो सबसे पहले बताओगे जी कौन से इसके अंदर संधि होगी, कौन सी संधि होगी? अगर इनमें से मैं बात करूं साथी, क्या लिखा है जी सदैव लिखा है। क्या लिखा है साथी? सदैव। क्या लिखा है जी? सदैव लिखा है, सदैव। बताओ कौन सी संधि होगी? आप कहोगे जी कहीं की मात्रा है जी आई की मात्रा आ रही है और डबल वाली है आई की मात्रा, तो प्यारे साथी कौन सी संधि है जी? कहोगे वृद्धि संधि। क्या इतनी पहचान मेरे साथी सभी को हो जाएगी जी? क्या इतनी साथी सभी को हो जाएगी जी? बिल्कुल। बच्चों अगर मैं लिखूं दिशांतर, क्या लिखा है जी? दिशांतर, है ना। क्या लिखा है जी? दिशांतर लिखा है। बताओ जी कौन सी संधि? कोई छोटी ई तो हमारे पास कहीं है ही नहीं, छोटी ई का तो मसला ही खत्म हो गया। क्या बचा है जी? आ की मात्रा बची है, और जो आ की मात्रा है प्यारे बच्चों वो किस में होगी जी? दीर्घ संधि में। यानी कि दिशांतर में कौन सी संधि है जी? कहोगे दीर्घ संधि है। दिशांतर में कौन सी संधि जी? दीर्घ संधि है। क्या मुझको अब बता पाएंगे जी विद्यालय में कौन सी संधि है? कौन सी में साथी? विद्यालय की अगर मेरे साथी में बात करूं, विद्यालय की अगर बात करूं, विद्यालय में कौन सी मात्रा है? कहोगे जी आ की मात्रा इसमें आ रही है, और आ की मात्रा में कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। क्या इतना बता सकते हैं मेरे सभी साथी? किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं जी? कोई दिक्कत नहीं। बच्चों अगर मैं बात करूं महोत्सव, क्या लिखा है साथी? महोत्सव, महोत्सव। तो महोत्सव का अगर आप करोगे, कहोगे जी कहीं की मात्रा है? कहोगे जी ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा कहाँ है जी? दीर्घ, इसमें गुण में है भाई, यही तो है ओ की मात्रा हमारे पास है। अब ये ओ की मात्रा है प्यारे बच्चों, तो ओ की मात्रा किस में होगी जी? कहोगे गुण संधि का ये उदाहरण है। किसका जी? उदाहरण है गुण संधि का। क्या इतनी पहचान सभी साथी को हो जाएगी? क्या इतनी सभी साथी को पहचान इसकी हो जाएगी? साथी अगर मैं गुरु उपदेश शब्द की बात करूं, जो गुरु उपदेश शब्द है उसमें कौन सी संधि अगर आपसे पूछ ले जाए, गुरु उपदेश है ना, जो गुरु उपदेश होगा मेरे साथी, तो उसमें कौन सा होगा जी? गुरु उपदेश, है ना। आप कहोगे जी गुरु उपदेश में मात्रा तो दो तीन आ रही है जी, एक तो ए की मात्रा है, एक ओ की मात्रा है बड़े ओ की, और एक छोटे ओ की, तो इसका तो कोई काम नहीं है जी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या है जी? बड़े ओ की मात्रा है, और यहाँ पे क्या है जी? ए की मात्रा। प्यारे बच्चों अगर मैं इनकी विच्छेद की बात करूंगा, तो आप विच्छेद कहाँ से करोगे? गुरु उपदेश से करोगे या गुरु उपदेश से? गुरु देश से करोगे। कहोगे जी गुरु उपदेश शब्द ठीक सा लग रहा है, तो ऊ की मात्रा है, कौन सी संधि है जिसके अंदर? कहोगे जी दीर्घ संधि का है। अभी थोड़ी सी बात करते हैं, क्या यहाँ तक हो गया जी? इतनी पहचान हम सभी को हो जाएगी जी? बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब साथ ही हम बात करते हैं जो एक एक संधि के बारे में पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हेडिंग डाल लेनी है आप सभी को, दीर्घ संधि। कौन सी है जी? दीर्घ संधि। और बहुत प्यार के साथ पढ़ते चलना है, बड़े आराम से क्लियर होएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की संधि के अंदर। बड़ा प्यारा सा एक टॉपिक है, और बहुत सारे साथी कहते होंगे जी बहुत भारी टॉपिक है। तो हमारे पास क्या जी? दीर्घ संधि है। कौन सी दीर्घ संधि हमारे पास सबसे पहले होगी, है ना। दीर्घ संधि की अगर बात करेंगे साथी, एक मिनट, हमारा फोन डाउन हो चुका है, इसमें चार्जिंग थोड़ा कनेक्ट कर ले भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? दीर्घ संधि है, यानी कि दीर्घ संधि। प्यारे बच्चों इसमें मात्रा कौन कौन सी होगी? कहोगे जी एक तो आ की मात्रा आपने बताई है जी, एक कहीं की मात्रा बताई जी बड़ी ई की मात्रा इसमें बताइए जी, एक कहीं की जी बड़े ओ की मात्रा बताइए। प्यारे बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो आ बनता है वो किससे बनता है? किसके योग से आ बनेगा? तो आपको ध्यान रखना है ए या आ, है ना। आपने 3-4 लाइन में पढ़ा होगा ए या आ, और प्लस में क्या होगा जी? ए या आ होगा। अब ये ए और आ का क्या सिस्टम है साथी? ए और आ का, यानी कि या तो पहला अक्षर ए पे खत्म होगा और या आ पे खत्म होगा, जो दूसरा अक्षर है वो या तो ए से स्टार्ट हुआ होगा, या फिर जो दूसरा शब्द है वो आ से स्टार्ट हुआ होगा। एक बार लिख लेते हैं सभी को, फिर इनको बाद में लिखेंगे। जो ई बनता है जी, छोटी ई या बड़ी ई, और बाद में भी क्या होगा? छोटी या बड़ी आएगी। इनको अलग अलग लाइन में ना लिखे, एक के साथ हमने लिख दिया। अभी बताऊंगा क्या सिस्टम इसमें है, आपको पागल कैसे बनाया था मैं उसकी भी बात करूंगा। मैंने देखा है ना अक्सर कर, जो
ऑफलाइन में बहुत सारे आते हैं, कहते हैं जी इसमें तो ये और ये लिखा हुआ है तो क्या सिस्टम है। देखो हमने ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है साथी, जो हमने पहले लिखा हुआ है यानी कि इसको हम 3-4 लाइन में लिख सकते हैं। कैसे जी, कहोगे शुरुआत में ए आएगा और बाद में ए आएगा तो क्या बनाएगा जी, आ बनाएगा, है ना। अगर मैं लिख दूं शुरुआत में ए बाद में आ तो ये भी क्या होगा जी, आ बनेगा, है ना। अगर मैं लिख दूं शुरुआत में आ और बाद में ए लिख दिया तो ये भी क्या होगा जी, आ होगा। और इस शुरुआत में अगर आ है और बाद में भी आ है तो ये भी क्या बनेगा जी, आ बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों बस एक बात ध्यान रखनी है, पहले और बाद के अक्षर में ए और आ आना है। उसी प्रकार सभी का कर लेंगे, अगर किसी को करना तो इस प्रकार से भी आप कर लेंगे। कैसे जी, एक उदाहरण बता दो जी कैसे ये क्या करा है। जैसे बच्चों हमने बात करी अभी विद्यालय, बहुत आसान से एक शब्द था, एक अब लिखते चलेंगे विद्यालय विद्यालय। अगर हम पहले शब्द की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आ की मात्रा इसमें है तो क्या लिखेंगे जी, विद्या 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 और प्लस के आल्या, विद्या प्लस के आल्या। अब देखो ये है क्या सिस्टम, अब हमें देखना है जी कहीं पे मात्रा है जी, आ की मात्रा है अद दे और ये पे, यानी कि विद्या यानी कि आ पे आ की मात्रा है। और आ की मात्रा को हम कैसे तोड़ेंगे जी, ये तो शुरुआत में ए या आ लेके आऊंगे, शुरुआत में ए आ में से लेकर आना और बाद में भी ए और आ से स्टार्ट करना। अब पता कैसे चलेगा जी, ए आएगा कि आएगा, मुझको बताओ साथी। विद्या शब्द ठीक है, विद्या ठीक है जी, विद्या ठीक शब्द है, विद्या ठीक है। कहोगे जी विद्या ठीक शब्द है, ये तो गलत सा लग रहा है जी, मामला गलत हो गया यहाँ पे। अगर मैं साथी लिखूं जी बाद में एल्य लिख दो, एल्य, बताओ एल्य कोई शब्द हुआ करे क्या, एल्य कोई शब्द नहीं होता, तो ये भी गलत होगा। तो क्या होगा जी, विद्या प्लस के आल्य, तो हमको इस प्रकार से छांटनी है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा जी, कहोगे आ की मात्रा है और यहाँ पे क्या होगा जी, आ की मात्रा है, और दोनों को जब योग होगा तो क्या बनेगा जी, बड़ा आ बनेगा। और आ की मात्रा किसमें होगी जी, हमारे पास है जी दीर्घ संधि का, यानी कि आ हो गया। जैसे अगर मैं लिखूं साथी, यहाँ पे मैंने लिखा है देवाल्या, क्या लिखा है साथी, देवाल्या लिखा है, देवाल्या। अब मुझको बताओ देवा शब्द ठीक है कि देव ठीक है, बताओ भाई, देव शब्द ठीक है देवा, कहोगे जी देव शब्द ठीक है, देवा तो ठीक सा नहीं लग रहा, तो देव प्लस के आल्या, क्या लिखेंगे साथी, देव प्लस के आल्या, आल्या कहोगे जी देव प्लस के आल्या, देव प्लस के आल्या क्या होगा, देवाल्या। यानी कि पहले क्या होगी जी, ए की मात्रा होगी यहाँ पे, और यहाँ क्या है जी, आ की मात्रा, और ए और आ मिलके क्या बनेंगे जी, बड़ा आ हमारे पास ही मिलके बन जाएगा, यानी कि देव आल्या, देव प्लस के आल्या। मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैं लिखूं जी शिव आल्या, क्या लिखा है जी, शिव आल्या, शिव आल्या। तो अब जब विच्छेद इसका कर रहे होंगे तो आ की मात्रा वे पे है जी, तो यहां से टुकड़े करो, या तो शिवा बनाओ या शिव बनाओ, तो बताओ कौन सा ठीक कहोगे जी, शिव शब्द ठीक लग रहा है, शिवा तो ठीक सा नहीं लग रहा। तो शिव प्लस के बाद में क्या करेंगे जी, तो एल्य बनाओ या आल्य बनाओ, क्योंकि ले तो जुको तो रहेगा। अब हमें या तो ए की मात्रा लगानी है, आ की मात्रा, तो बताओ कौन सा ठीक है, कहो जी आ ठीक है, यानी कि शिव प्लस के आल्या। कहीं की मात्रा साथी यहाँ पे ए की मात्रा है और यहाँ पे कहीं की जी आ की मात्रा है, और दोनों का योग होगा तो क्या बनेगा जी, आ बनेगा। आपके एग्जाम में आजकल ना बहुत उल्टा क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया, वो कहेगा जी बताओ कौन से इसके अंदर मात्रा है, और हमको पूछेगा जी कौन सी मतलब संधि है। जैसा आपको ना आजकल उल्टा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, पहले कुछ और देता था अब कुछ और देता है। अब आजकल क्या दे रहा है जी, वो लिख देगा महात्मा, क्या लिखा है साथी, महा प्लस के आत्मा, क्या लिखा है साथी, महात्मा। वो कहेगा जी इसमें कौन सी संधि है, इस प्रकार का शब्द आजकल देना स्टार्ट हो गया, क्योंकि संधि विच्छेद तो हर कोई आप कर लेता हो, लेकिन अगर विच्छेद आपको दे दे तो पहचान करनी है कौन सी संधि है। अब साथी पहचान कैसे करें, क्योंकि पूरा शब्द का तो हमें पता ही नहीं क्या है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो कहीं की मात्रा है, कहोगे जी है पे आ रही जी आ की मात्रा, यानी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ हो गया जी बिल्कुल, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कहीं की मात्रा है जी, आ की मात्रा है, दोनों का योग होगा क्या होगा जी, आ बनेगा। भाई आ और आ क्या था जी हमारे पास, ये भी आ ही बनेगा, आ और आ हो गया जी, आ बनेगा, ठीक है जी। अब कहोगे जी आ की मात्रा कहीं में दीर्घ संधि में है, यानी कि संधि कौन सी है जी, कहोगे दीर्घ संधि का हमारे पास उदाहरण है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये मात्रा कहीं पे थी, पहले शब्द का अंतिम लिखो जी, कहोगे आ की मात्रा आ रही जी है पे, तो इसे क्या लिखेगी जी, महात्मा, यानी कि महा और त्मा, या क्योंकि ए को हमें बगाना है, आ को बगाना है, महात्मा इसका हो जाएगा। तो महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा जी, महा प्लस के आत्मा। क्या इस प्रकार के शब्दों की पहचान सभी साथी को हो जाएगी, क्या इस प्रकार के शब्दों की पहचान सभी मेरे प्यारे साथी कर सकते हैं जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं लिखूं सीमांत, मैंने लिखा हुआ क्या लिखा है साथी, मैं लिख दूं सीमांत, क्या लिखा है साथी, सीमांत है ना। सीमांत गांधी बोलते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को, है ना, सीमांत बोलते थे। जो सीमांत शब्द है अगर आप देखोगे, एक तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा और एक यहाँ पे आ की मात्रा। अगर मैं यहाँ से करूँ सी प्लस के ईमांत, यानी कि सी प्लस के ईमांत तो कोई शब्द नहीं होता, सीमांत यानी कि सीमा का अंत, है ना। तो इसको जब हम विच्छेद करते मिलेंगे तो क्या लिखेंगे जी साथी, सी में ठीक है, सीमा कहोगे जी, सीमा शब्द ठीक है जी, और प्लस के बताओ अंत ठीक है कि अंत, कहोगे जी अंत शब्द ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, सीमा
प्लस के अंत है, सीमांत क्या होगा, सीमा प्लस के अंत है। अब बताओ यहाँ पे कौन सी मात्रा कहोगे जी, आ की मात्रा थी, और यहाँ पे कहीं की आगे जी ए की मात्रा, और दोनों किसका योग जी कहोगे, आ का योग इसके अंदर हुआ है। तो पहला शब्द आ गया और बाद में क्या होगा जी, ए आ गया, तो क्या होगा जी, फिर भी हमारे पास यही है। अब देखो पता कैसे चला जी, हमने देखा जी शब्द कौन सा ठीक है, अंत ठीक शब्द है कि अंत ठीक है, कहोगे जी अंत शब्द सही लग रहा है, तो हमको सही शब्द की पहचान इसमें कर लेनी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है जी, आ कहीं से मिलकर बना जी, ए प्लस के ए या आ प्लस के आ, ए प्लस के आ या आ प्लस के एस है, इनका योग क्या होगा जी, आ हो जाएगा। क्या आ की बात समझ आ गई जी, इसी प्रकार ई का होगा, इसी प्रकार ओ का होगा। अब बहुत सारे उदाहरण की बात कर ले, क्या सभी साथी ने इतने उदाहरण हमारे लिख लिए, क्या सभी साथी ने इतने उदाहरण लिख लिए? भाई देखो मैं तो बोर्ड पे जहां जगह बचती है वहां पे लिखता हूँ, आपको लिखना है लाइन में क्रमबद्ध तरीके से, पहला ये लिखा फिर ये, जैसा मैं लिखता चलता हूँ ना, पहले दूसरा तीसरा उसी क्रम में आपको लिखते चलना है। संधि आपकी खत्म बिल्कुल होती मिलेगी आपको, बस 15 मिनट की क्लास के अंदर, और है ना 15 मिनट में आपकी बिल्कुल संधि हो जाएगी, क्योंकि आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब बस आपको इनको अप्लाई करते चलना है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से। जैसे अगर साथी में लिखो जी परीक्षा, क्या लिखा है साथी, परीक्षा लिखा, परीक्षा है ना, क्या लिखा है साथी, परीक्षा। अब मुझको बताओ जी कौन सी संधि इसके अंदर मिलेगी, परीक्षा में कौन सी संधि, अगर आप कहोगे जी कौन सी संधि होगी, क्या आप बता सकते हो जी परीक्षा में कौन सी संधि है मेरे प्यारे साथी? तो कहेंगे जी परीक्षा में ई की मात्रा रही है, तो क्या करेंगे जी, परि प्लस की इच्छा, क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी, क्या करेंगे इसको, परि प्लस की इच्छा। अब परि में बताओ छोटी ई की मात्रा जी, बिल्कुल ठीक बात है, और प्लस के ई से स्टार्ट करना हमको, इच्छा, क्यों जी ई से स्टार्ट क्यों करा मेरे प्यारे बच्चों, कहीं की मात्रा कहोगे जी बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ी ई की मात्रा क्या कह रही जी, कहोगे पहला शब्द का छोटा या बड़ी ई में से आना है, जो ई की मात्रा पहला छोटी या बड़ी ई में से आना है, और अगला जो शब्द होगा छोटी ई या बड़ी ई से स्टार्ट करना है। तो पहले शब्द पे छोटी ई की मात्रा, और इसमें क्या होगी जी दूसरे में बड़ी ई की मात्रा, दोनों का योग क्या होगा साथी, बड़ी ई बनते। तो परीक्षा हमारे पास इसमें, जैसा अगर मैं एक उदाहरण की बात करूं, मैंने लिखा ग्रीस, क्या लिखा है जी, ग्रीस, क्या लिखा है साथी, ग्रीस लिखा हुआ है। अब विच्छेद करेंगे कहीं की मात्रा जी बड़ी ई की, यानी कि पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा इस पे ई की मात्रा होगी, तो गिरी, गिरी ठीक है, गिरी कहोगे जी, गिरी शब्द ठीक है, और साथ ही ई से स्टार्ट करना है, तो ई जब भी बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना है बड़ी ई की मात्रा होगी। गिरी प्लस के ईस, गिरी प्लस के ईस क्या होगा जी आपका, ग्रीस हो जाएगा, गिरी प्लस के ईस क्या होगा जी, ग्रीस हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं मुनीश्वर, क्या लिखा है साथी, मैंने लिखा मुनीश्वर, मुनीश्वर, मुनीश्वर। अब जब भी मुनि बनाएंगे तो मुनि में छोटी ई की मात्रा आएगी, क्या लिखेंगे साथी, मुनि, मुनि प्लस के ईश्वर, मुनि प्लस के ईश्वर, इसको हम लिखते मिलेंगे मुनि प्लस के ईश्वर, मुनि प्लस के ईश्वर, मुनि प्लस के ईश्वर। क्यों जी कहोगे, ई की मात्रा यहाँ पे और बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे है, दोनों का योग होगा तो क्या होगा जी, बड़ी ई बना दिया हमने। मुनीश्वर का क्या होगा, मुनि प्लस के ईश्वर। क्या यहाँ तक आप संधि विच्छेद कर पाओगे भाई, क्या यहाँ तक आप संधि विच्छेद कर पाओगे? जैसे मैं लिखूं रविंद्र लिखा मैंने, क्या लिखा जी, रविंद्र लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिखा जी, रविंद्र लिखा है, रविंद्र है ना, ये लिखा है जी रविंद्र हमारे पास। अब इसका विच्छेद करेंगे साथ ही बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या आएगा, सबसे पहले रवि होगा, रवि होगा, रवि होगा, और फिर क्या जी कहोगे, इंद्र। और जब भी इंद्र को बनाना है तो हमेशा क्या जी, छोटी ई की मात्रा इसमें लगानी है। ये अंक बिंदु के लिए न लगा दो या खाली अंक बिंदु रख दो, तो रविंद्र प्लस रवि प्लस के इंद्र, रवि प्लस के इंद्र, क्या इतना हो जाएगा, रविंद्र यानी कि रवि प्लस के इंद्र। तो ई की मात्रा के बताओ साथी, क्या इतनी ई की मात्रा हो जाएगी? कोई दिक्कत है, समस्या किसी साथी को? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। इसको रप करूं भाई, इसको मैं रप कर दूं, नहीं जी, इतना हो गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं कुछ ओ की मात्रा की, एक दो एग्जांपल की। जो ओ की मात्रा है साथी, इसमें कौन कौन से हैं? जैसे अगर मैंने लिखा है जी गुरोपदेश, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, तो क्या लिखा है, गुरोपदेश लिखा है, गुरोपदेश। अब देखो एक मात्रा है ये वाली, तुमने देखोगा अक्सर का रै के पीछे एक तो ये वाली मात्रा मिलती है और एक क्या होती है जी, ये वाली होती है। जिसके अंदर एक घुंडा मूल्य होगा, ये क्या होगी जी, बड़ी ऊ की मात्रा होगी, और ये क्या होगा जी, ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है जी, बड़ी ऊ की मात्रा है गुरु पे, है ना। तो ऊ कैसे बनता है जी, पहले शब्द का जो अंतिम होगा, अंतिम वर्ण होगा, उसको क्या जी, ऊ पे खत्म करना है, और दूसरे शब्द को ऊ से हमको स्टार्ट कर देना है। तो क्या कहोगे जी, क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, गुरु, 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 और प्लस के ऊ से स्टार्ट करना, तो क्या करेंगे जी, उपदेश, है ना। हमने क्या करा प्यारे बच्चों, ये प्रदेश जू का तो लिखा, प्रदेश जू का तो है, ये गु पहले जू को तो लिख दिया। अब जो विच्छेद करा हमने इस शब्द का कराया, है ना, तो गुरु प्लस के उपदेश, यहाँ पे ऊ की मात्रा होगी छोटू की, और यहाँ पे क्या होगी, छोटे ऊ की मात्रा होगी, तो क्या बना है जी आपका, बड़े ऊ बन गया, है ना। गुरु प्लस के उपदेश, गुरु उपदेश, गुरु प्लस के उपदेश। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई जी? क्या यहाँ तक बातें समझ में आई जी? जैसा अगर मैं लिखूं बच्चों, लघु उर्मी शब्द लिखा है, क्या जी, लघु उर्मी,
क्या लिखा है साथी, लघु उर्मी शब्द लिखा हुआ है। जब लघु उर्मी का हम विच्छेद करें क्या कहोगे जी, लघु 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 प्लस के उर्मी, लघु प्लस के उर्मी, लघु प्लस के उर्मी, लघु प्लस के उर्मी। क्यों क्या बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है जी, कहोगे ऊ की मात्रा लगा दी, और यहाँ पे क्या होगा जी, बड़े ऊ की मात्रा, और क्या होगा जी, बड़े ऊ की। हमको इतना ध्यान रखना है, पहला शब्द कहीं पे खत्म करना, पहला शब्द ऊ पे खत्म करना है, और दूसरा शब्द ऊ से स्टार्ट करना, बस इतना ही हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या इनकी पहचान सभी साथी को हो जाएगी, क्या इनकी पहचान सभी साथी को हो जाएगी, कोई दिक्कत हुई। अच्छा मुझको एक शब्द बताओ कौन सी संधि है, जैसा अगर मैं लिख दूं विधु उदय, विधु उदय, बताओ जी कौन सी संधि। अभी हम बाद में देखेंगे शब्दों को। कहोगे जी यहाँ पे ओ की मात्रा है और यहाँ भी ओ की मात्रा है, और दोनों मिल जाएंगे जी बड़े ओ की मात्रा, और बड़ा ओ किसके अंदर है जी, हमारा दीर्घ संधि में है। क्या सभी साथी इसको जोड़ सकते हैं, क्या सभी साथी इसको जोड़ सकते हैं, बताओ कोई दिक्कत है क्या। मुझको एक शब्द और बताओ जी, जानकी इस में कैसा शब्द बनाएंगे, जानकी इसमें, जानकी, जानकी प्लस के ईस, ये शब्द लिखा हुआ है जी, जानकी प्लस के ईस। क्या आप सभी इसको जोड़ने के लिए सक्षम है। भाई तोड़ तो कोई भी सकता है, मकान तोड़ना बहुत आसान है, इसको जोड़ना बहुत मुश्किल, मकान बनाना बहुत मुश्किल है। तो क्या आप इसको जोड़ सकते हैं, मैं आपको जोड़ना भी सिखाऊंगा, तोड़ना भी सिखाऊंगा, है ना। तो पहले कुटाई होकर टूटोगे और फिर उसके बाद जुड़ोगे, है ना। तो जानकी यानी कि बड़ी ई की मात्रा कहोगे जी, बिल्कुल सही बात है जी। यहाँ पे कौन सी जी कहोगे, ये बड़ी ई की मात्रा। अब मुझे इस मात्रा को तो भगा देना है और कैप इसको एक साथ जोड़ देना है, तो क्या होगा जी, जानकी प्लस की है ना, जानकी इस, क्योंकि हमको इसी का तो विच्छेद करना था। तो बड़ी ई यहाँ पे आ गई, ई से गलत शब्द स्टार्ट करा, तो जब जोड़ेंगे तो एक ई को भगा देंगे। जैसा हम यहाँ पे लिखा हुआ क्या है जी, गुरुपदेश लिखा है बच्चों। जब इसको हम जोड़ते आपको मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनाना है, तो क्या होगा जी, गुरु, गुरु प्लस के प्रदेश, क्योंकि ऊ को तो भगा देना है। इसी प्रकार कहा जी, एक शब्द और भी है क्या, कोई नहीं जी, बहुत है। क्या दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाएगी सभी साथी की। क्या दीर्घ संधि में कोई दिक्कत है, समस्या किसी मेरे बच्चों को, कोई साथी है जिसको दीर्घ संधि में दिक्कत है। बात करें जी गुण संधि की, गुण संधि कैसे होगी जी, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। गुण संधि बड़ी खास है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपका टाइम भी बहुत हो चुका मुझे लगता है। बहुत तो सारे साथी कह रहे जब तक तो एक ही संधि हुई, आगे कैसे करेंगे भाई। आगे दिक्कत नहीं आएगी, बेस बनने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बस। क्या है जी, सबसे पहले बात करते हैं गुण संधि। और मेरे प्यारे लाडलो, अगर गुण संधि की बात करोगे, इसमें एक तो मात्रा थी ए की और एक मात्रा थी जी ओ की, ये दो ही मात्रा हमने देखी जी, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ए की बात करूं प्यारे बच्चों, तो ए कैसे बनता है जी, ए या आ, शुरुआत में मिलेगा ए या आ, और बाद में आएगा जी ई या, वो छोटी बड़ी का मामला वो आपको खुद सेट कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। अगर बच्चों, अगर मैं लिखूं जी ओ की मात्रा, ओ कैसे बनता है जी, कहोगे ए या आ शुरुआत में आएगा जी, और बाद में क्या होगा जी, ऊ या ओ होगा, ऊ या ओ होगा, छोटा या बड़ा ऊ होगा। तो ओ की मात्रा कैसे होगी जी, ए या आ, और बाद में ओ या ओ होगा। तो इनकी मात्रा की पहचान जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जैसे अगर मैंने लिखा है जी, क्या लिखा है बच्चों, मैं लिख रहा हूँ जी, अगर मैं इसमें लिखूँ पहला शब्द जो हमारे पास होगा, मैं ओ से स्टार्ट करता हूँ, ओ वाले से। मैं कह रहा जी महोत्सव लिखा है, क्या साथी, महोत्सव लिखा है, महोत्सव लिखा है, महोत्सव है ना, महोत्सव। अरे क्या लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, कहोगे जी गुरुजी तुम भी कुछ भी लिख दो है भाई, महोत्सव लिखा है, महोत्सव। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो जी, कहीं की मात्रा कहोगे जी, ओ की मात्रा है, और पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण आना है वो क्या जी, ए या आ पे खत्म करना है, और दूसरे को हम ऊ से इसमें स्टार्ट करते मिलेंगे। आप कहोगे जी मह या महा, या तो मह शब्द होगा या महा शब्द होगा, बताओ बच्चों कौन सा ठीक है, मह या महा। कहोगे जी महा शब्द ठीक लग रहा है, मह तो गलत है, तो क्या लिखेंगे जी, महा या मह, कहोगे जी महा, और प्लस स्टार्ट कहीं से करना है प्यारे बच्चों, कहोगे जी ऊ या उत्सव, ऊ से करना है, तो क्या लिखेंगे उत्सव। उत्सव क्यों किया है साथी, क्योंकि तसव तो जुकत रहेगा, ये पहला जुकत रहेगा, केवल मात्रा का मेर फिर करना है। तो ए या आ की मात्रा आ गई जी, यहाँ पे कहीं की मात्रा आ की मात्रा है, ये क्या होगा जी, ओ की मात्रा है, और दोनों मिलेंगे तो क्या होगा जी, ओ की मात्रा होगी। महा प्लस के उत्सव, महा प्लस के उत्सव, क्या इतना हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जैसे अगर मैं लिखूँ, अब इनके एग्जाम्पल लिखते हैं बहुत सारे की, पहले एक की मात्रा के एग्जाम्पल लिखते हैं दो चार, और फिर बात करते हैं और की। जैसा अगर मैं लिखूँ बच्चों, मैंने क्या लिखा है, सुरेंद्र लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, सुरेंद्र, क्या लिखा है, सुरेंद्र लिखा है मेरे पास, शब्द है जी सुरेंद्र, है ना, सुरेंद्र शब्द है। मैं कह रहा हूँ सुरेंद्र में कौन सी संधि, कैसे संधि विच्छेद हम करेंगे। प्यारे बच्चों, मात्रा कहीं की है जी, एक ही मात्रा, और एक ही मात्रा में आपको पता है, जो पहला शब्द है ए या आते खत्म करेंगे, और दूसरा शब्द स्टार्ट करेंगे जी ई या बड़ी ई से, इन्हीं से तो स्टार्ट हम करते मिलेंगे जी, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर मैं इसका विच्छेद करूं तो क्या होगा, कहोगे जी सुर या सुरा, कहोगे जी सुर शब्द ठीक है, सुरा तो ठीक नहीं, सुर प्लस के इंद्र, इंद्र क्यों करा है भाई। अगर मैं इंद्र की बात करूं,
इंद्र इंद्र क्यों कराए बच्चों, क्योंकि ए या आ पे खत्म करना, ए पे आ की मात्रा होगी यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं की मात्रा जी कहोगे ई की मात्रा होगी, और दोनों का योग हो तो क्या बनेगा जी ए की मात्रा होगी, यानी कि सुर प्लस के इंद्र, सुर प्लस के इंद्र। क्या यहाँ तक बात समझ आई जी? कोई दिक्कत है, समस्या नहीं जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर जैसे मैं दूसरा उदाहरण लिखूं, मैंने लिखा जी उमेश, क्या लिखा है साथी? उमेश लिखा है, उमेश। तो उमेश का विच्छेद करेंगे साथी, कहोगे जी मैं पे मात्रा है, तो मैं पे या तो उमी शब्द या उमा, उमा शब्द ठीक लग रहा है जी, उमा प्लस के अगला शब्द ई से स्टार्ट करना और स लिखा हुआ है, तो ई से शब्द ठीक है, ईश ठीक है, कहोगे जी ई से शब्द ठीक है, उमा प्लस के ईश, उमा प्लस के ईश। देखो पहले कहीं की मात्रा कहोगे जी आ की मात्रा होगी, और यहाँ पे कहीं की मात्रा जी कहोगे बड़ी ई की, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे जी ए की मात्रा बनाएंगे। ए प्लस के ई क्या होगा जी ए की मात्रा। क्या सुरेंद्र उमेश ठीक हो गई जी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चों में लिख दूँ परमेश्वर, परमेश्वर क्या लिखा है शब्द जी? परमेश्वर, क्या लिखा है जी? परमेश्वर, 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 यही तो लिखा हुआ है जी, कहोगे जी बिल्कुल। मात्रा किस शब्द पे कहोगे जी? मैं पे मात्रा आ रही है, मैं पे। अब मैं से विच्छेद हमको करना है। अब बताओ जी परमा ठीक है, परम, कहोगे जी परम शब्द ठीक लग रहा है, परमा तो ठीक ही नहीं है जी। और उसके बाद कहीं से स्टार्ट करना है जी, हमें ई से स्टार्ट करना है, तो परम प्लस के ईश्वर, परम प्लस के ईश्वर, क्योंकि ए से खत्म हमने करा और ई का हमने स्टार्ट कर दिया। पहला शब्द ए पे खत्म करना है, ए आप है, और दूसरा करना है जी ई से स्टार्ट, तो परम प्लस के ईश्वर। क्या परमेश्वर हो जाएगा भाई सभी का? क्या परमेश्वर सभी साथी हम कर लेंगे? परमेश्वर में बताओ भाई, बताओ जी एक शब्द और बताओ बस। जैसा अगर मैं लिखूं जी राकेश, इसको रब करो जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है बच्चों? मैंने लिखा है जी राकेश। कौन सा जी? राकेश, राकेश। अब बताओ जी विच्छेद कैसे करेंगे? कहोगे जी कै पे मात्रा है, या तो कै को का बनाएंगे या कै रखेंगे, है ना। तो रा का प्लस के ईस, ये रा का क्यों करा जी? क्योंकि राख शब्द ठीक नहीं था। राख तो चूल्हे वाली राख होती है ना, तो वहां पे चले जाएंगे, आग वाली जो राख होगी। तो रा का प्लस के ईस क्या होगा जी? राकेश होगा। क्या सभी साथी इतना काम कर लेंगे जी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब मुझको बताओ जी थोड़ी सी ओ की मात्रा की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं ओ की मात्रा की बात करूँ, जो ओ की मात्रा के उदाहरण है वे कौन कौन से है जी? जैसे अगर मैं ओ की मात्रा की उदाहरण की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें लिखा है जी, जैसे सबसे पहला क्या है जी, हम लिखेंगे इसमें मानवोचित। क्या लिखा है जी? मानवोचित। अब एक ही काम इसमें और करिएगा, अगर किसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, इसको एक से दो बार आप पढ़ लो बस। मानवोचित, क्या लिखा है जी? मानवोचित, 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 है ना, मानवोचित, है ना। तो इससे जब एक दो बार आप पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से आप इसे में कर पाओगे। मुझको बताओ जी मात्रा कहीं पे जी वे पे है। अब देखो मात्रा है जी ओ की, और ओ कैसे बनता है जी? कहोगे ए प्लस के ओ के योग से, ए प्लस के ओ के योग से। शुरुआत का जो अक्षर होगा वो ए पे खत्म होगा और दूसरा अक्षर ऊ से स्टार्ट होगा। अब बच्चों यहाँ पे करेंगे वे, ये तो मान तो जुको तो रहेगा जी, बिल्कुल ठीक बात है, और यहाँ पे बाद में चित्त भी जुको तो रहेगा जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमें वे का मामला देखना है क्या है जी? कहोगे मानव, मानव ठीक है, मानवा ठीक है, कहोगे जी मानव शब्द ठीक है, मानव ही तो होता है इंसान, और कहीं से स्टार्ट करना जी, दूसरा कहोगे ए तो हो गया जी, स्टार्ट करना जी ऊ से। अब बताओ उचित लिखना, बस काम खत्म हो गया जी, यानी कि वे और ऊ का हमने योग कर दिया, मानो उचित, ए और ऊ का योग हो गया जी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर जैसे महोत्सव की हमने बात कर ली थी, इसमें मैं लिखूँ जी महोदय। क्या लिखा है जी? महोदय, सेवा में श्रीमान महोदय जी, वो गाना तो सुना होगा, अक्सर कर चल रहा है आजकल, सेवा में श्रीमान महोदय, वही गाना है। यहाँ पे महोदय जो शब्द है उसका कैसे करेंगे जी? कहोगे महोदय में क्या है जी? ओ की मात्रा है, तो मह शब्द ठीक है जी, महा, कहोगे जी महा शब्द अच्छा लग रहा है, महा प्लस के उदय। उदय क्यों करा है साथी? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा जी? आ की मात्रा हमने लगा दी, और स्टार्ट करना जी हमें ऊ से, तो क्या होगा जी? महा प्लस के उदय। महा प्लस के उदय में कौन सी है जी? कहोगे गुण संधि का हमारे पास ये उदाहरण है। कोई दिक्कत है, समस्या किसी साथी को? क्या थोड़ा बहुत विच्छेद अब कर सकता है? क्या मेरे सभी साथी विच्छेद कर सकते हैं? तो हो जाएगा यहाँ तक विच्छेद में। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ जी गंगोदक है, क्या लिखा है साथी? गंगोदक, ये मेरे पास शब्द है गंगोदक है। अब मुझको बताओ जी मात्रा कौन सी कहोगे जी? ओ की मात्रा। अरे आराम से कर लेंगे। सबसे पहले अक्षर पे आ पे खत्म करना, ए पे गंगा या गंग, कहोगे जी गंगा शब्द ठीक है, ऊ से स्टार्ट कर देना है, तो उदक, गंगा प्लस के उदक हो जाएगा, गंगा प्लस के उदक हो जाएगा। क्या मेरे सभी साथी महोष्ण का कर देंगे? क्या सभी साथी महोष्ण का बताइए भाई? महोष्ण का मेरे सभी साथी कर देंगे क्या? कहोगे जी महा, क्योंकि मह है, या महा, महा प्लस के उष्ण, क्या होगा जी? महा प्लस के उष्ण हो जाएगा, महा प्लस के उष्ण हो जाएगा, महोष्ण क्या हो जाएगा जी? महा प्लस के उष्ण हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है, किसी समस्या किसी प्रकार की जी? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या एक और मुझे बताएंगे जी? महोदधि बताएंगे?
चलो ये तो हो जाएगा सभी का। मेरे ख्याल से गुण संधि भी कंप्लीट हो जाएगी, इतना ही रखते, ज़्यादा नहीं करते। अब बात करते साथ ही हम वृद्धि संधि की। किसकी जी? वृद्धि संधि की बात करते हैं, वृद्धि संधि की। अच्छा, इसमें एक और आपको ध्यान रखना है। एक और क्या ध्यान रखना है जी? जैसे कई बार ना आ जाता है देव ऋषि, आप विच्छेद तो कर लेते हो बहुत आराम से, देव ऋषि, पितृ ऋषि, है ना, इस प्रकार के सप्त ऋषि। तो बस इसको ध्यान रखना, ये भी इसी का उदाहरण है। जैसे सप्त ऋषि, क्या है साथी? सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, इस प्रकार से। तो जब इसका विच्छेद हम करते मिले, क्या होगा? सप्त सप्त प्लस के ऋषि, यानी कि जो री है ना, ये री, तो ये हमने पहले लगा दी, बस इतना इसमें काम करा। सप्त ऋषि, जैसे क्या लिखा है? देव ऋषि लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? देव ऋषि लिखा है। तो क्या होगा? देव ऋषि, यानी कि देव प्लस के ऋषि। ये तो विच्छेद ऑटोमेटिक आपको दिख जाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है, ये भी गुण संधि के उदाहरण है। देव ऋषि, सप्त ऋषि, पितृ ऋषि, इस प्रकार के जो शब्द है। तो बच्चों बात करते हैं हम वृद्धि संधि की, कि वृद्धि संधि कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे होती है। तो वृद्धि की भी बात करें भाई, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत ना है। क्या थोड़ी सी संधि में क्लियरिटी आई भाई? तो बात करते हैं जी वृद्धि संधि की। और वृद्धि संधि मेरे बच्चों, तो वृद्धि संधि में मात्रा कौन कौन सी है? कहेंगे जी, एक तो अय की मात्रा है, एक है जी औ की मात्रा, ये डबल वाली मात्रा इसके अंदर होगी। अब अगर मैं बात करूं साथी, जो अय की मात्रा है कहीं के योग से मिलती है जी, कहोगे ए या आ, तो शुरुआत में आना है जी, और बाद में करना है जी ए या आई। ए या आई होगा, यहाँ से हमको स्टार्ट इसमें कर देना है, ए या आई से। अब अगर मैं ओ की बात करूँ प्यारे बच्चों, तो ओ कहीं से मिलकर बनेगा जी, औ की बात करेंगे तो कहोगे जी ए या आ शुरुआत में होगा जी, और बाद में क्या लिखा गया जी? ओ या औ से शब्द को स्टार्ट करेंगे। इसमें दोनों यही आएंगे जी, छोटा या बड़ा आ जाएगा। तो वही देखते हैं हम कैसे जी। जैसा अगर हम बच्चों शब्द लिखो जी, मैंने लिखा जी सदैव, क्या लिखा बच्चों? सदैव। क्या है शब्द साथी? सदैव हमारे पास शब्द है, सदैव का संधि विच्छेद हमको कर देना है। अब कहोगे जी अय की मात्रा है, और अय की मात्रा क्या कह रही है जी? जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर है उसको जी ए या आ पे तो हमें खत्म करना है, और दूसरे को ए या ए से स्टार्ट करना है, सदैव, है ना, सदैव। तो जब इसको हम करेंगे जी, क्या करेंगे? दै से स्टार्ट करना है, सै तो जू को तो रहेगा जी, वै भी जू को तो रहेगा, तो दिक्कत है जी बीच वाले की। अब देखो भाई, या तो सद लिखेंगे या सदा, क्यों जी? क्योंकि पहले पे ए या आ की मात्रा। सद शब्द ठीक है, सदा कहोगे जी, सदा शब्द ठीक है, तो सदा प्लस के ए से स्टार्ट हमको कर देना, तो सदा प्लस के ए, सदैव क्या होगी जी? सदा प्लस के ए। जैसा अगर मैं एक शब्द लिखूं जी, मैंने लिखा एक एक है, क्या लिखा जी? एक एक। सेम ही करेंगे इसमें भी, क्या करेंगे जी? एक प्लस के एक, एक प्लस के एक क्यों करा मेरे साथी? यहाँ पे क्या होगी जी? एक की मात्रा होगी, और यहाँ पे क्या है जी? एक की मात्रा, और दोनों का योग होगा तो क्या बनेगी जी? अय की मात्रा होगी। दोनों का योग क्या होगा जी? अय की मात्रा होगी। क्या मेरे सभी साथी इतना कर सकते हैं? क्या मेरे सभी प्यारे साथी इतना कर सकते हैं भाई? क्या सदैव हो गया, तथैव हो गया, एक एक हो गया, इस प्रकार के जो शब्द मिलेंगे आपको, क्या आप कर सकते हैं जी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है साथी। अगर मैं एक शब्द और लिखूं, मैंने लिखा जी मतैक्य, क्या लिखा साथी? मतैक्य। क्या सभी साथी इसको कर पाएंगे जी? बिल्कुल। देखो तय पे मात्रा है, ये तो लिखेंगे मत, या लिखेंगे जी मता। तो क्या शब्द है जी? मत प्लस के एक क्या है, और एक के में क्या होगा जी? बड़ा आई की मात्रा, तो मत प्लस के एक क्या, यानी कि ए की मात्रा यहाँ पे होगी, और यहाँ पे क्या है जी? आई की मात्रा होगी, तो दोनों का योग क्या होगा जी? आई बन जाएगा। तो क्या मतैक्य हो जाएगा, क्या सदैव हो जाएगा, तथैव हो जाएगा, है ना। जैसा अगर मैं लिखूं धनेश्वर, क्या लिखा है बच्चों? मैंने लिखा है धनेश्वर, धन ऐश्वर्य लिखा मैंने। तो धन ऐश्वर्य में बताओ मुझे कहीं की मात्रा क्या होगी जी? न पे मात्रा है रे। बताओ धना शब्द ठीक है, धन कहो जी, धन ठीक है, और आगे ए से स्टार्ट हमको कर देना है, तो क्या होगा? धन प्लस के ऐश्वर्य। क्या होगा साथी? धन प्लस के ऐश्वर्य। धनेश्वर में क्या होगा? धन प्लस के ऐश्वर्य। क्या इतनी बात है सभी को क्लियर? क्या इतनी बात है सभी को क्लियर जी? कोई दिक्कत है? जैसे महेश्वर्य, महा प्लस के ऐश्वर्य, महेश्वर्य में क्या होगा साथी? महा प्लस के ईश्वर्य हो जाएगा। तो हमको बस इतना देखना है, पहला शब्द कहाँ खत्म करना और दूसरा कहाँ से को स्टार्ट कर देना है। तो हम कुछ शब्दों की और बात करते हैं जी। बात करते हैं औ की मात्रा के। जो औ की मात्रा है साथी आपको पता है जी, ए आप खत्म करेंगे और ओ या औ से हम स्टार्ट करते हैं, इसमें दिखाई देंगे। अब जैसे पहला शब्द क्या है जी? वन औषधि। अब बताओ कहीं पे मात्रा जी? कहोगे इस पे न पे मात्रा है, तो क्या लिखेंगे? वन या वना, कहोगे जी वन शब्द ठीक है प्लस के। अगला शब्द कहीं से स्टार्ट करेंगे जी? कहोगे ओ से। और जब भी साथी औषधि लिखेंगे हम, तो हमेशा ध्यान रखना है जी, ये वाला शब्द हमारे पास होगा यानी कि औषधि, वन प्लस के औषधि। जैसे दंत ओष्ठ लिखा हुआ है, कहीं
कहीं की मात्रा जी डबल ओ की, तो क्या होगा दंत या दंता, कहोगे दंत शब्द, ठीक है, और प्लस के अगला शब्द ओ से स्टार्ट हमको कर देना है, तो दंत प्लस के ओष्ठ है, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, परम औषध, परम औषध। अगर मैंने कहा इनको पढ़ के देख लो, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। परम प्लस के औषध, परम प्लस के औषध, परम औषध क्यों करा साथी, क्योंकि यहाँ पे कहीं की मात्रा कहोगे जी ए की मात्रा है, और यहाँ पे कहीं की जी कहोगे ओ की मात्रा है, औ की, और दोनों मिलकर क्या करेंगे जी बड़ी औ की मात्रा बना देंगे। ए प्लस के ओ, ए प्लस के ओ क्या होगा जी ओ। जैसे मैंने लिखे महौषध, क्या लिखे साथी महा प्लस के औषध, महा प्लस के औषध। महा क्यों करा जी, क्योंकि मह शब्द ठीक सा नहीं लगा तो हमने महा कर दिया, महा प्लस के औषध। क्या लिखा है जी महोजस्वी, तो क्या लिखेंगे महा प्लस के ओजस्वी, महा प्लस के ओजस्वी, महा प्लस के ओजस्वी, तपस्वी, तपस्या प्लस के ईश्वी है ना, तो महा प्लस के ओजस्वी क्या होगा जी ओजस्वी, महोजस्वी। तो क्या इतनी वृद्धि संधि भी क्लियर है, क्या वृद्धि संधि भी आप सभी को क्लियर है जी, क्या यहाँ तक बात क्लियर है, हर एक पॉइंट क्लियर है, क्या संधि विच्छेद समझ में आ गई तीन संधि की। अब बात करते हैं बच्चों यण संधि की और अयादि संधि की। यण की और अयादि की, इन दोनों को हम और पढ़ते हैं। सवर संधि आपकी कंप्लीट बिल्कुल हो जाएगी, और फिर व्यंजन संधि के हम कुछ उदाहरण की बात कर लेंगे, और संधि टॉपिक आपको बड़े अच्छी तरीके से आपका समाप्त या समापन हो जाएगा। तो बात करते हैं साथी यण संधि की हम। तो जो यण संधि है साथी, इसमें हमको ध्यान रखना है यण और अयादि दोनों य और व पे संबंध है। आपको पता है कि आपने जो वो पढ़े थे ना अर्धस्वर, तो अर्धस्वर यही वाला काम आएगा यण संधि। अब यण में संधि में आपको दो चीज ध्यान रखनी है, य और व। एक तो शब्द है साथी य, और एक क्या शब्द है जी व। एक तो इसमें य से पहला आद्याक्षर मिलेगा, य से पहला आद्याक्षर मिलेगा, और एक मिलेगा जी व से पहला आद्याक्षर। अगर य से पहला आद्याक्षर है तो इस पे लगाएंगे जी हम ई की मात्रा। अगर य से पहले आद्याक्षर है तो इस पर लगाएंगे जी ई की मात्रा, और जो अगला शब्द है वो य की मात्रा से स्टार्ट करेंगे, य की मात्रा से शब्द स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार अगर व से पहला आद्याक्षर है तो इस पर लगाएंगे जी हम ऊ की मात्रा, छोटे या बड़े ऊ की, और व को भगाने के लिए व पे मात्रा स्टार्ट कर देंगे। इनका हम उदाहरण की बात करते हैं, साथ ही उदाहरण में आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना प्रत्येक, जैसा अगर मैं आपको कहूँ कि प्रत्येक कैसे लिखा जाएगा, अब बहुत सारे साथी ने दो प्रकार से लिखा होगा। कुछ साथी लिख रहे होंगे जी ये वाला प्रत्येक है ना, और कुछ कह रहे होंगे जी प्रतीक इस प्रकार बनता है प्रत्येक। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है, क्या प्रत्येक ऐसे ही बनेगा जी, बिल्कुल दोनों शब्द ठीक है। कैसे ठीक है, अब देखो मैंने कहा जी यह पे मात्रा कहीं की है, कहोगे जी एक। अच्छा एक मिनट देखेंगे, पहले संधि की पहचान करिएगा इसमें। अब देखो अगर मैं प्रत्यय प्रत्यय प्लस के एक करूँ तो कोई शब्द नहीं बनता, तो लेकिन अगर देखेंगे यह से पहला है जी कहोगे आधा अक्षर, आधा तय है जी, बिल्कुल सही बात है। यह से पहला तो क्या है जी आधा अक्षर आ रहा है, और आधा अक्षर क्या है जी तय है, तो इस तय पे लगाओगे जी एक की मात्रा, तो प्रति हो गई जी प्रति जमा की। उसके बाद साथी यह पे कहीं की मात्रा कहोगे जी एक की मात्रा है, तो प्रति जमा के एक हो जाएगा, प्रति जमा के एक। जैसे अगर मैं लिखूं यद्यपि, यह अदद है यह पी, यद्यपि लिखा हो यद्यपि, है ना। जैसा आपने बहुत बार देखोगे जी यद्यपि ऐसे भी तो लिख दे, यद्यपि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये अदद है और यह लिखा हुआ है यद्यपि। अब बताओ मुझे यह से पहला अक्षर क्या है जी द है, तो द पे कहीं की मात्रा जी कहोगे एक की मात्रा, यदि हो गया प्लस जी, यह मैं कहीं की मात्रा कहोगे जी मात्रा ही ना है, तो ए की तो मेरे लाडलो मात्रा रहेगी, तो यदि जमा की अपी यद्यपि हो जाएगा। यदि जमा की अपी क्या होगा जी आपका यद्यपि हो जाएगा। जैसे मैं लिखूँ जी इत्यादि, क्या लिखेंगे साथी इत्यादि। इत्यादि का बताओ जी, कहोगे यह तय पहला अक्षर है जी अदत्त है, तो क्या लिखेंगे जी इति, इति है ना, इति आगे जी, क्योंकि यह अध्यक्षर पे पहले पे क्या लगेगा नहीं हम ई की मात्रा, और अगला शब्द हमें यहीं पे या की मात्रा होगी, इसी से स्टार्ट करना। अब बताओ यह पे कहीं की मात्रा कहोगे जी या, यदि, इति, यदि आदि है ना, तो क्या होगा जी आ की मात्रा है तो क्या लिखेंगे जी आदि, इति प्लस की आदि, इति प्लस की आदि। जो भी यह पे मात्रा होगी इसी से अगला शब्द हम स्टार्ट करते मिलेंगे। क्या यदि प्लस की अपी कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर मैं लिखूं अत्याचार, क्या लिखा है जी अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार। बताओ जी अत्याचार में कौन सी, कहोगे जी यह कैसे जी, कहोगे यह पे है जी, यह से पहला अक्षर है जी अदत्त है, तो क्या लिखेंगे जी अति, अति प्लस के आचार, क्योंकि यह पे आ की मात्रा है तो उसी से शब्द स्टार्ट कर देंगे जी, अति प्लस के आचार, अति प्लस के आचार। क्या यहाँ तक हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर मैं लिखूं न्यून, क्या लिखा है साथी न्यून, न अदर न यून, न्यून। अब मुझे बताओ जी यह था पहला अक्षर है जी न, और इस पर लगाऊंगा जी ई की मात्रा, नी प्लस के, यह पे कहीं की मात्रा है जी बड़े ऊ की है, नी प्लस के ऊन है, नी प्लस के ऊन। क्या इस प्रकार का संधि विच्छेद कर लोगे, क्या इस प्रकार का संधि विच्छेद कर लोगे। याद रखने के लिए आपको बस प्रत्येक ध्यान रखना है, उसी साइड लग जाएगा, कहीं की मात्रा लगे कहीं की नहीं लगती।
बात करते हैं जी वह वाले शब्दों की। वह के शब्दों में भी सेम काम यही करना जो हमने अभी करा। क्या जी, कहोगे ऊ की मात्रा लगा देनी है बस। जैसे आपने पढ़ा होगा ना स्वागत, स्वागत, और इसको लिख देते जी स्वागत। क्या लिखते हैं साथी, सु प्लस के आगत। ये मेरे प्यारे बच्चों क्यों करा हमने, अगर मैं इसकी बात करूं। वैसे पहला अक्षर है जी 10 है, और वैसे पहले अक्षर पे जी लगाऊंगे ऊ की मात्रा, तो सु हो गया जी प्लस। अब वह पे कहीं की मात्रा है जी, कहोगे आ, तो सु प्लस के आगत, सु प्लस के आगत क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी। जैसा अगर बच्चों में लिखूं जी संख्यागमन, संख्यागमन, अरे ये तो यह वाला लिखा है, कोई बात नहीं भाई, बताओ जी। कहोगे यह से पहला अक्षर है जी दख है, तो क्या होगा सखी, हर सखी में बड़ी ई की लगा दो, और प्लस के क्या जी आगमन। आगमन क्यों करा प्यारे बच्चों, क्योंकि यह पे आ की मात्रा थी। वह वाले में यह लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या इतना हो जाएगा भाई। जैसा अगर मैं लिखूं बच्चे सवच्च, क्या लिखे जी सवच्च, सवच्च। बताओ जी सवच का क्या करेंगे। कहोगे जी वह है, और वह से पहला अक्षर है जी 10 है, तो उस पर लगानी जी ऊ की मात्रा सु प्लस के। वह पे बताओ जी कौन सी मात्रा, कहोगे जी ए की मात्रा है, सु प्लस के एच। सवच क्या होगा जी, सु प्लस के एच हो जाएगा सवच, सु प्लस के एच हो जाएगा जी हमारा सवच। क्या बताओ भाई, यहां तक दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों में लिखो अवनति, क्या लिखा है बच्चों, अवनति लिखा है, अवनति। यह हमने ये लिख दिया अनविति, अनविति लिख दिया बच्चों। तो बताओ क्या लिखा जाएगा जी। कहोगे वैसे जो पहला अक्षर है बच्चों, वैसा पहला अक्षर कौन सा है, दन ने है, तो इस पर लगाऊंगा जी अनु, यानी कि ऊ की मात्रा प्लस के। वह पे कहीं की मात्रा कहोगे छोटी ई की है, तो अनु प्लस के इति, अनु प्लस के इति। क्या बताओ ये आसान है, कहोगे जी बिल्कुल आसान से हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बच्चों लिखूं मधुवाल्य, मधुवाल्य है ना, मधुवाल्य, क्या लिखा है साथी, मधुवाल्य लिखा है। अब बताओ वैसे पहला अक्षर पे जी आधा अक्षर है, अदद है, तो मात्रा लगानी जी ओ की, तो क्या होगा साथी मधु, मधु प्लस के आल्य, मधु प्लस के आल्य, मधु प्लस के आल्य। आल्य क्यों करा है, क्योंकि वह पे मात्रा है जी आ की, इसी को हमें स्टार्ट करना है, वह का लोप कर देना है। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है। तो क्या सभी साथी इस प्रकार की संधि कर पाएंगे जी, बिल्कुल। जैसे अगर साथी मैंने लिखा जी भवादी, क्या लिखा है दभैवादी, तो बताएंगे क्या होगा। कहोगे जी वैसे पहला अक्षर है जब है, तो इस पर लगाऊंगा जी ऊ की मात्रा, भू प्लस के आदि, भू प्लस के आदि, क्योंकि आ से स्टार्ट करेंगे। और बच्चों जब भू लिखा है तो इसे बड़ी ऊ की मात्रा कर लो, भू प्लस के आदि। क्या इस प्रकार के सभी के शब्द हो जाएंगे जी, बिल्कुल। बच्चों यण संधि में आपको एक ही चीज और ध्यान रखनी है, क्या जी, जैसे आपने लिखा है ना मात्राज्ञा, पितराज्ञा, जो त्रय आता है तो इसको कैसे लिखते हैं जी, जैसे लिखा है मात्राज्ञा, तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे जी, मात्र लिख दो। त्रय क्या होता है जी, मात्रा, द तय और रह होता है ना त्रय, तो मात्र प्लस के आ गया, मात्र प्लस के आ गया। अरे त्रय तो आपने पढ़ा था, त्रय को कैसे लिखते हैं, तय और प्लस के रह, द तय और रह होगा, तो मात्र आज्ञा। जैसे लिखेंगे पितराज्ञा, क्या लिखा है बच्चों, पितराज्ञा, तो पितराज्ञा क्या होगा जी, पितृ प्लस के आज्ञा, पितृ प्लस के आज्ञा। जैसे लिखेंगे पितृ इच्छा, क्या लिखेंगे बच्चों, पितृ इच्छा या मातृ इच्छा, मातृ इच्छा, मातृ इच्छा। तो बताओ क्या होगा, कहोगे जी मात्र प्लस के इच्छा, यानी कि माता की जो इच्छा होगी वो क्या होगी जी, मात्र इच्छा होगी। पितृ इच्छा, पितृ प्लस की इच्छा। क्या यण संधि क्लियर जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यण संधि हो जाएगी। बच्चों बात करते हैं जी लास्ट संधि की, हमारे पास है जी अयादि संधि। कौन सी है जी, अयादि संधि। बच्चों कौन सी है जी, अयादि संधि। और अयादि भी यण संधि की भांति है, बिल्कुल ये और वह का काम इसके अंदर है। कौन सी जी, कहोगे अयादि संधि, अयादि। और अयादि संधि में भी काम क्या है जी, यह और वह का है, यह और वह का काम बच्चों। तो देखो इसमें तो हमने आधा अक्षर देखा था, इसमें क्या मिलेगा जी आपको, अय या आए। अभी देखेंगे क्या है जी, एक बार आप लिख लो अय या आए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे आओ या आओ, आओ या आओ। ये है क्या, यह तो आपको यह से पहले अक्षर पे कोई मात्रा नहीं मिलेगी, और यह से पहले मिलेगी जी आपको आ की मात्रा। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे लिखा है जी नयन, 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 तो यह से पहले अक्षर पे कोई मात्रा नहीं जी। बच्चों मैं लिख दूं गायक, क्या लिखा है बच्चों, गायक, गायक, यानी कि गैस, यह से पहले क्या है जी, आ की मात्रा आ गई। औ में क्या होगा जी, जैसे लिखा पवन, क्या लिखा बच्चों, पवन, तो वैसे पहले कोई मात्रा नहीं जी, कोई मात्रा ना है। यहाँ लिख रहे हैं पावक, क्या लिखा है बच्चों, पावक, तो पावक में ये वाली होगी, यानी कि आ की मात्रा होगी। अगर आपको आय दिख जाए तो जो यह से पहला अक्षर है इस पर लगाऊंगे जी एक की मात्रा, एक की मात्रा। अगर आपको आय दिख जाए तो यह से पहला अक्षर पर लगाएंगे जी आई की मात्रा। एक बार आप लिख लो ये, उसके बाद बहुत आराम से हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कहोगे जी तो बड़ी भारी सी है, मैं कहूँ बहुत आसान है, कुछ भारी इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा 1 मिनट आपको शांति बनाए रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये वाला सिस्टम हो गया जी, बिल्कुल। अब बच्चों मैं बात करता हूँ संधि विच्छेद की। मैंने लिखा जी नयन, क्या लिखा है बच्चों, नयन। मैंने कहा जी बिल्कुल क्या करना है, अगर आय दिख जाए यानी कि यह से पहले अक्षर पर कोई मात्रा ना हो तो इस पर एक ही मात्रा लगा दो। तो बच्चों यह से पहला अक्षर क्या है जी, कहोगे न है। अब न पे लगा दो जी एक की मात्रा, ने हो गया जी, बिल्कुल सही बात।
काम खत्म जिसका। अब बच्चों ए को यह को भगाना है, अब यह पे मात्रा क्या है जी, कहोगे ए की मात्रा, तो ने प्लस के अन, ने प्लस के अन, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल बहुत अच्छा। जैसे बच्चों अगर मैं लिखूँ जी, मैंने लिखा है जी कुछ और यहाँ पे लिखते हैं, मैं लिख दूँ जी गायक, क्या बच्चों लिखा है गायक। अब बताओ यह से पहले अक्षर पे कहीं की मात्रा जी, कहोगे आ की मात्रा आ रही है, तो जब आ की मात्रा है साथी तो क्या करें, गई प्लस के अक। गई क्यों कराए साथी, क्योंकि अगर यह से पहले अक्षर पे आ की मात्रा तो हम लगाएंगे आई की मात्रा, तो गई प्लस के अक। जैसे मैं लिख दूं बच्चों गायिका, गायिका, अरे इसका विच्छेद भी करके देख लो ना, तो गायिका में क्या करना है, गई प्लस के इका, गई प्लस के इका, गई प्लस के इका क्यों करा जी, तो बात समझ में ना आई भाई। यह से पहला अक्षर है जी, इस पे है आ की मात्रा, तो आई लग गई जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यह पे कहीं की मात्रा कहोगे जी छोटी ई की है, तो छोटी ई से हमने इसे स्टार्ट कर दिया, गई प्लस के इका, क्या इस प्रकार के शब्द हो जाएंगे जी, बिल्कुल। अगर बच्चों मैं वह वालों की बात करूं, वह के शब्दों की बात करूं, जो हमारे वह के शब्द है, जैसे हमने लिखा है पवन, क्या लिखा है साथी, पवन लिखा है पवन। अब मैंने कहा है जी अगर वह से पहले अक्षर पे कोई मात्रा ना हो तो ओ की मात्रा लगाओ, तो क्या करेंगे जी, पो प्लस के, वह को भगाना है, पो प्लस के अन, पो प्लस के अन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी। जैसा बच्चों लिखो पावक, क्या लिखे जी पावक। अब औ की मात्रा इस पे लगानी है, क्या होगा जी, पौ प्लस के अक, पौ प्लस के अक यानी कि पावक, पौ प्लस के अक इसमें हो जाएगा, पौ प्लस के अक इसमें हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत, कुछ बातें समझ में आई जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत सारे उदाहरण की हम बात करें भाई, कुछ उदाहरण की बात करें भाई, बताओ जी कौन कौन से होगा, मैं लिख देता हूँ एक बार। तो साथ ही हम कुछ बात करते हैं, जैसे नायन लिखा है, नायन, नायक, नायक। अब बताओ कहीं की मात्रा है जी, कहोगे यह से पहले है जी आ की मात्रा, तो क्या करेंगे जी, कहोगे नहीं कर दो इससे, नहीं है ना। यह पे कहीं की मात्रा है जी ए की, तो नई प्लस के अक, नई प्लस के अक इसमें हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है साथी नायक, नायिका, क्या लिखा है साथी, नायिका इसमें लिखा हुआ है, तो नायिका में क्या करना है, नई प्लस के इका, नई प्लस के इका क्या हो जाएगा जी, नायिका। इसके अंदर हम शब्द को बना पाएंगे जी बहुत आराम से। तो साथ ही हमने नायिका क्यों करा है, नई नई प्लस के इका क्यों करा है, बात करेंगे। यह से पहला अक्षर है जी ना, और आई की आ की मात्रा है तो आई लगा दिया। अब यह पे मात्रा है जी ई की, तो इका से स्टार्ट कर दिया। जैसे सैन लिखा है सैन, तो क्या लिखेंगे बच्चों, से प्लस के अन, से क्यों करा जी, इस बार मामला कुछ गड़बड़ सा है बच्चों। अगर यह से पहले ए की मात्रा होगी, यानी आई लिखा हुआ है तो ए की मात्रा, ए प्लस के अन, अन हो गया। अब बच्चों जैसे यहाँ पे वह वर्डों की बात करेंगे, अगर वह से पहले कोई मात्रा नहीं है तो कहोगे जी एक मात्रा, गो प्लस के ईस इसमें कर देंगे, ईस, गो प्लस के ईस, है ना, गो ईस, गो प्लस के ईस। ईस क्यों करा, क्योंकि वह पे ई की मात्रा थी। बच्चों बताओ जल्दी से आप क्या बनेंगे जी, कहोगे भावुक का बनेंगे जी, भाव प्लस के उक, भाव प्लस के उक। भाव क्यों करा जी इस बार, क्योंकि बच्चों डबल मात्रा है तो डबल मात्रा लगा देंगे, और यहाँ पे क्या है जी ओ है तो ओ से स्टार्ट हम कर देंगे, भाव प्लस के उक। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई जी, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत ना है। कितने साथी सभी कर सकते हैं इसको जी, बिल्कुल कर देंगे। एक मुझको आप इसमें बताएंगे भवन का क्या बनेगा जी, एक तो भवन बताएंगे और एक बताएंगे जी भाविनी। क्या बताएंगे बच्चों, भाविनी बनना, भाविनी, भाविनी। आप कमेंट सेशन में जो भी लास्ट तक वीडियो देख रहे होगा, इन दोनों को जरूर लिखेंगे जी, भवन और भाविनी का क्या बनेगा। और संधि में इतना ही पढ़ना था, ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। व्यंजन संधि के में कुछ उदाहरण आपकी जो ये आपकी चली है ना क्लास है, आपकी 20-20 मिनट की क्लास है, आपको बहुत सारे टॉपिक इसमें क्लियर होते चले जाएंगे। गागर में सागर के नाम की सीरीज है, उसको बिल्कुल मत छोड़ना, जीके के लिए और हिंदी के लिए किसी भी सब्जेक्ट की मत पे उसको मत छोड़ना। आपके बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ओके, और आज की वीडियो को इतना ही रखते, धन्यवाद।